पंथानां सुपदारक्षेन् मार्गं क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजय सर्वतः स्थिता। जय माता दी, नमस्कार। मैं अष्टो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे पास कुछ ऐसे सवाल आते हैं, नाम राशि और जन्म राशि। राशि दरअसल चंद्रमा ग्रह के द्वारा निर्धारित होता है। नाम राशि की क्या प्रधानता है और जन्म राशि की क्या प्रधानता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहारिके नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतयेत। इसका मतलब तो आप समझे होंगे। मतलब कि देशे ग्रामे गृहे युद्धे, हम अपने देश में कोई यात्रा करते हैं, अपने ग्राम में यानी अपने नगर में कोई योजना बनाते हैं, गृहे घर के अंदर कोई योजना, युद्धे अब युद्ध के लिए आप तुरंत जा रहे हैं, किसी से लड़ने जा रहे हैं। देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहारिके, और किसी की सेवा के लिए, सर्विस के लिए, या घर से आप अपनी नौकरी के लिए निकलते हैं, सेवायाम व्यवहारिके, या फिर आप किसी के शादी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तब बताया गया है कि नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतयेत, यानी वहां पर नाम राशि की प्रधानता है, जन्म राशि की कोई महत्व नहीं होता है। नाम राशि का आपको अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर, अपनी वर्तमान व्यवहार के अंदर नाम राशि के आधार पर आपको विचार करना चाहिए। जन्म राशि जो होता है, यानी कि जिसे हम जन्म पत्रिका के माध्यम से राशि निर्धारित करते हैं, वो राशि बताया गया है कि विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम गृह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत, यानी कि विवाह सर्व मांगल बताया, सर्व मांगल्य सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों में, यात्रा यानी कि यदि आप अमेरिका जा रहे हैं उस समय आपको अपनी जन्म राशि के आधार पर विचार करनी चाहिए। यात्रायाम गृह गोचरी, आप भवन निर्माण कर रहे हैं या फिर अपनी जीवन भर की मेहनत से आपने एक घर बनाया, उस घर में आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, उस समय यात्रायाम गृह गोचरे, उस समय आपको अपनी जन्म राशि के माध्यम से निर्धारित करना चाहिए। और गोचर यानी कि गोचर ग्रह स्थिति को समझने के लिए, गोचर ग्रह के प्रभावों को जानने के लिए जन्म राशि की प्रधानता बताया गया है। चंद्रमा राशि के स्वामी होने के नाते चंद्रमा ग्रह के बारे में बताया गया है कि क्रमेण भाग्योदयमर्थ हानिम जयम भयम शोक मरोगतांश्च सुखान्यनिष्टम गदमिष्ट सिद्धिम मोदम व्ययम च प्रददाति चंद्र। फल दीपिका शास्त्र में लिखा है कि क्रमेण भाग्योदयम अर्थहानिम, यानी चंद्रमा के लिए बताया गया है कि चंद्रमा क्रम से भाग्योदय बताया गया है। पहला क्रमेण भाग्योदयमर्थ हानिम, यानी दूसरा अर्थ की हानि बताया है। तीसरा पराक्रमी, ताकतवर। चौथा भूमि भवन सुख सुविधाओं का हानि करता है। पांचवा दिमागी परेशानियों का निर्माण करता है। छठा शत्रुहंता योग बनाता है। सातवां व्यापारिक उन्नति, तरक्की, पारिवारिक कल्याण का कारक होता है। आठवां सेहत स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। अचानक जो हमारे घटनाक्रम जीवन में आते हैं वो अष्टम की चंद्रमा हमारे जीवन में, आठवां जब चंद्रमा होगा तभी हमें जीवन में संकटों का सामना करना पड़ता है। नौवां यानी नवा चंद्रमा जो होता है भाग्य के माध्यम से हमें डिफीट करता है, यानी हमको उस समय मेहनत करते हैं। 10वां हमें जीवन का बेहतर अवसर देता है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो होती है वो 10वें चंद्रमा के माध्यम से मिलता है। 11वां चंद्रमा मनपसंद धन धान्य की प्राप्ति और मनपसंद परिणामों को हमारे जीवन में प्रदान करता है। और 12वां जो चंद्रमा होता है व्यय करता है, अनावश्यक टेंशन तनाव देता है। अब जब चंद्रमा की
12 भावों के अंदर 12 पोजीशनों में किस तरह से आपको प्रभाव मिलता है। मैंने आपको बताया कि जन्म राशि और नाम राशि दोनों ही राशियों की पृथक पृथक महत्व हमारे जीवन में होता है, और इन महत्वों को जब आप समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको ज्योतिष शास्त्र का अपने जीवन में लाभ मिलेगा। आप निरंतर उसका लाभ लेते चले जाएंगे। कई बार ऐसी कल्पना की जाती है कि क्या ज्योतिष शास्त्र से सटीक बताया जा सकता है? निश्चित रूप से बताया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र का हमारे जीवन में संपूर्ण असर होता है। हम एक एक क्षण को भी गणना कर सकते हैं ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन इसकी जब सही और सटीक हमें जानकारी होती है, हमें समझ होता है, तो हम उसका धीरे 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 लाभ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र की मैं छोटी छोटी बारीकियों से आपको अवगत कराऊंगा। आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। यदि आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहेंगे तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको ऐसी छोटी छोटी बारीकियों को आपको बताऊंगा और आपको उनके प्रामाणिकता के साथ आपको जानकारी दूंगा, जिससे आपको अपने जीवन में ज्योतिष शास्त्र का एक रुचि जो है आपकी बढ़ेगी और आप अपने जीवन में ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, जीवन को बेहतर परिस्थितियों तक ले जाएंगे और मनपसंद जो तरक्की है, उन्नति है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को बताया गया कि वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र मकलमशम, यानी कि ज्योतिष शास्त्र जो है हमारे जीवन में जीवन को जीने के लिए आंख का काम करता है, मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है। अपने जीवन से जुड़ी हुई ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे और अपने हमारे दिव्य रत्न संस्थान के आप पारिवारिक सदस्य के रूप में आप जीवन भर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।